हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। विनोद की टीम में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। एवरेज औसत का पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि हम कुछ क्वेश्चन के पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें क्या छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारा जहां की जैसे दिया है प्रॉफिट परसेंट और ये दिया है प्रॉफिट परसेंट, ऑल ओवर प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ हमारा जो है किस चीज़ का जो है वैल्यू आएगा स्टूडेंट। तो हमारा ऑल ओवर प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो यहाँ किस चीज़ का रेशियो आएगा स्टूडेंट। जैसे कि इस तरीके देखिए, हमारा दिया है कुछ चीज़ों का आर्टिकल हमारा कितना है, ये हमारा दिया है 20। स्टूडेंट देखिए क्या है कि हमारा दिया है ये प्रॉफिट परसेंट हमारा 20 दिया है, और इधर कितना दिया है 8 दिया है। ये प्रॉफिट परसेंट है और ये प्रॉफिट परसेंट है, और हमारा ऑल ओवर प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 12 दिया हुआ। इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, ऑल ओवर 12 प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 4 आ गया और ये हमारा 8 आ गया। कैसे किया, बड़े में से छोटा घटाया। जैसे कि ये हमारा बड़ा है, इसमें से ये घटाया तो हमारा कितना है 4 बचा। 12 में 8 गए 4 बचा। अगर जो है इसको हटाया तो ये बड़ा है हमारा, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा जो कितना बचा 20 में 12 गया, कितना बचा 8 बचा। तो स्टूडेंट जब हम रेशियो का रूल होता है जितना कट सके उतना काट लो, तो काटा हमारा कितना 4 1 कम 4, 4 दूना 8। तो हमारा कितना आया 1:2 आ गया। तो ये किस चीज़ का स्टूडेंट रेशियो आया, ये हमारा आया स्टूडेंट किसका, सीपी का रेशियो। आपको मैंने जो है मिक्सचर एलोकेशन में बेसिक से बताया है, उसको सभी स्टूडेंट पढ़ लें। तो हमारा जो है सीपी का यहाँ रेशियो आ जाएगा, किसका आ जाएगा सीपी का। अगर जो है प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी ही पे निकालना है। सीपी पे अगर लॉस हुआ तो यहाँ लॉस परसेंट आएगा, यहाँ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट आएगा स्टूडेंट। इस तरीके होगा। और हमारा एक तरीका क्या है कि दूसरी तरीके क्वेश्चन किस तरीके पूछेगा स्टूडेंट, इस तरीके स्टूडेंट पूछ सकता है कि यहाँ एवरेज किसका, एवरेज ऑल ओवर एवरेज। तो हमारा यहाँ किस चीज़ का रेशियो आएगा, तो हमारा जो है स्टूडेंट यहाँ जो है किस चीज़ का रेशियो आएगा, यहाँ आएगा हमारा नंबर्स का। क्या आएगा, नंबर्स का, नंबर का आएगा। यहाँ पे रेशियो हमारा आएगा, नंबर का रेशियो आएगा स्टूडेंट। नंबर का रेशियो हमारा यहाँ पे आएगा, किसका आएगा, नंबर का रेशियो आएगा। जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके पूछ लेगा कि 40 और ये 50 है, और ऑल ओवर एवरेज हमारा कितना है, ऑल ओवर एवरेज हमारा नहीं देगा। तो स्टूडेंट यहाँ 20 आर्टिकल का 40 एवरेज है, और जो है 30 आर्टिकल का कितना है एवरेज 50 है। तो ऑल ओवर एवरेज बताइए। इस तरीके क्वेश्चन आएगा, ऑल ओवर एवरेज बताइए। जैसे कि इस तरीके क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है से 15 5 17 3 10 स्टूडेंट इस तरीके दे देगा। तो हम 15 5 20 20 17 3 और 10 कितना हुआ, टोटल हुआ 50। कितने आर्टिकल 1 2 3 4 5, तो हम 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे स्टूडेंट। तो हमारा ऑल एवरेज कितना आ जाएगा, जब देखेंगे तो हमारा औसत हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरीके स्टूडेंट होगा। तो हम जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन में स्टूडेंट, बॉयज़ का कितना दिया है 12 ईयर्स, और गर्ल्स कितना दिया है 11 ईयर्स। ठीक है, ऑल ओवर हमारा कितना दिया है 11 ईयर्स 9 मंथ। कितना दिया है 9 मंथ दिया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब हम जो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो
तो हमारा कितना आएगा, जब हमारा ये जो है ये बड़ा है और ये हमारा छोटा है, तो हमारा 11 साल 9 महीने है। तो स्टूडेंट हमारा ये 12 साल में जब घटाएंगे कितना बचेगा महीने, जब हमारा जो है तो बचेगा स्टूडेंट हमारा 3 मंथ बचेंगे स्टूडेंट। और जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा 9 मंथ बचेगा। तो स्टूडेंट जब हम काटेंगे तो हमारा 3 से 1 पे जाएगा, 3 से हमारा 3 पे जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, रेशियो अगर 3:1। तो स्टूडेंट हमारा कितना आ गया, 3:1। तो हमारा जो है टोटल अगर क्लास में बच्चे 4 होते तो हमारा जो है लड़कियां कितनी होती, 1 होती, और लड़के हमारे कितने होते, 4 होते स्टूडेंट, सॉरी लड़के हमारे जो है 3 होते। तो हमारे क्लास में टोटल बच्चे हमारे 4 हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है 4 टोटल बच्चे नहीं हैं क्लास में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल क्लास में 4 बच्चे नहीं हैं, कितने हैं, 600 हैं। इससे कितने गुना, इससे स्टूडेंट हमारा जो है 150 गुना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है लड़कियों की संख्या बताइए। तो लड़कियों की संख्या हमारी 1 है, ये 1 न होकर स्टूडेंट कितना, इससे 150 गुना ज़्यादा। जब 150 गुना करेंगे तो स्टूडेंट हमारा कितना आएगा, 150। लड़कियां हमारी कितनी हो जाएंगी, 150। हमारा कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 150 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय के 2700 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कितनी है। तो स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हमारे कितने, 12 हैं, और हमारी गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ हमारे 13 हैं और गर्ल्स हमारे 12 हैं। तो स्टूडेंट ऑल ओवर हमारा कितना, 12 ईयर्स 8 मंथ। तो स्टूडेंट हम क्या करते थे, घटाएंगे, जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे घटाया, 8 हमारा जो है ये हमारा 8 आ जाएगा। देखो 12 में से 12 गए तो हमारा कितना बचा, 8 मंथ बचा। और इसको जब हमारा 8 मंथ इधर हैं तो हमारे जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा आ गया 4। तो स्टूडेंट जब हम क्या करें, रेशियो को रूल होता है कि जितना कट सके उतना काट लो। 4 में 1 बार गया, 4 से हमारा 2 बार गया। तो स्टूडेंट हमारा कितना गया, अगर टोटल क्लास में बच्चे कितने, 3 होते तो हमारे जो है लड़के हमारे 2 होते और लड़कियां हमारे 1 होती। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा क्लास में बच्चे 3 नहीं हैं, कितने हैं, 2700 हैं। कितने, 2700 हैं। इससे कितने गुना, 900 गुना ज़्यादा। तो हमारे जो लड़कियों की संख्या है वो 1 न होकर इससे हमारा कितना, 900 गुना ज़्यादा। जब 900 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 900। तो हमारे कितने लड़कियों क्लास में है, 900 स्टूडेंट। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संस्था में सभी कारागारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन ₹60 है तो 12 अधिकारियों का औसत वेतन ₹400 है। तो शेष प्रति व्यक्ति औसत वेतन ₹56 है। संस्था में कारागारों को कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन हमारा जो एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में 26/2014 में क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमारा जो है कुछ चेंजेस हो गए हैं क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट पहले हमने आपको बताया कि एक तरीके क्वेश्चन, अब दूसरी तरीके क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए दूसरी की तरीके हमारा क्वेश्चन क्या है, ये एवरेज जैसे दिया है, एवरेज हमारा कितना दिया है, अगर दिया है हमारा 12, देखिए स्टूडेंट 12 लड़कियों का, 12 का कितना दिया है, 400। और कितना दिया है, हमारे कुछ बच्चे और हैं जो कि कुछ बच्चे हमें पता नहीं है, जो कि मैंने माना x, उनका एवरेज कितना दिया है स्टूडेंट, हमारा दिया 56। कितना दिया, 56। तो ऑल ओवर हमारा कितना दिया स्टूडेंट, हमारा दिया है 60। कितना दिया, 60।
तो जब हम स्टूडेंट माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हम बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 340, 340 आ जाएगा। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 4 नहीं, कितना है, 12 है, जो कि इससे कितने गुना, 3 गुना। अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन बिना काटे ही आ जाएगा। तो ये हमारे जो है इनका एवरेज हमारा जो है 360 न होकर इससे 3 गुना ज़्यादा स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 10 20 आ जाएगा। पर क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो टोटल हमारे 12 और 10 20, 1020। तो हम जब 12 जोड़ेंगे इसमें तो स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा, 1032। तो स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा, 1032 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ये चीज़ भी पूछ सकता है कि इनका एवरेज कितना है, तो 10 20 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है स्टूडेंट। तो हमारा इसमें टोटल पूछा, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1032 हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ₹6000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन ₹40,000 है तथा शेष का औसत वेतन ₹5600 है। संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या है। ये स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारा जो है 400 कर्मचारियों को कितना दिया है, 400 का 40,000 दिया है, 40,000 दिया है, और बचे हुआ हमारा कितना है, 34,000 कर्मचारियों का कितना है, 5600 है। ऑल ओवर हमारा कितना दिया है, सॉरी स्टूडेंट, हमारा क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को हम समझते हैं। स्टूडेंट क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया है कि 12 कर्मचारियों का कितना वेतन है, 40,000 है। कितना है, 40,000 है। और क्वेश्चन में और हमें नहीं पता है तो हम इनको x माना, जो बचे हुए हैं उनको मैंने x माना, जो कि x का कितना है, 5600 वेतन है। कितना है, 5600 है। जो अधिकारी लेवल के हैं उनके 40,000 है, और जो लेबर क्वालिटी के हैं वो जो है 5600 है। तो स्टूडेंट ऑल ओवर हमारा कितना दिया है, ऑल ओवर हमारा दिया है 6000। कितना दिया, 6000। जब हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 34,000 स्टूडेंट। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हमारा जो है कितने हैं। अब डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरीके कर सकते हैं स्टूडेंट, तो अब इस तरीके कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरीके कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। डायरेक्ट समझिए स्टूडेंट। डायरेक्ट तरीका क्या है कि हमारा दिया क्वेश्चन में दिया है 12 कर्मचारियों की औसत वेतन कितना है, 40,000 है, 40,000 है, और हमें नहीं पता है कितना है, x मैंने माना, इनका जो है वेतन कितना है, 5600 है, और ऑल ओवर हमारा कितना दिया है, 6000 दिया है। तो आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा, जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 4, और हमारा ये कितना है, जब 60 में 56 जाएगा 4 बचेगा, और हमारा जब इधर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 340। पर क्वेश्चन कह रहा है हमारा ये 4 नहीं, कितना है, 12 है। तो इससे जो है कितने गुना, 3 गुना। तो ये भी हमारे जो होंगे कर्मचारी जो है ये 360 ना होकर इनसे जो है 3 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा, 1020। पर क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल ये 12 और हमारे ये 1020। तो 12 जब जोड़ेंगे स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा, 1032। स्टूडेंट कितना आ गया आंसर, 1032 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ₹10,000 है, उनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन ₹12,000 है,
और शिक्षकों से इतना कर्मचारियों का औसत वेतन रुपये 5,000 है, तद अनुसार शिक्षकों से इतना कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन हमारा SSC MTS में स्टार में 17/3/2013 में कोलकाता में आया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट कि हमारे एक स्कूल में कितने हैं कि 20 का कितना है, 20 का हमारा जो है 12,000 है, 12,000 हैं और हमें नहीं पता है कितने और बचे हुए, तो x मैंने माना इनका कितना है 5,000 है, 5 ऑल ओवर हमारा कितना दिया है स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन में दिया है 10,000। तो हम 3 0 से 3 0 काट लेंगे स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जब हम आसान हो जाएगा हमारा यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा 5 नहीं है 20 है, इससे कितने गुना 4 गुना, तो ये भी हमारे जो होंगे 2 न होकर इससे जो है 4 गुना ज़्यादा हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएंगे स्टूडेंट। तो हमारा कितना आ जाएगा 8 स्टूडेंट, हमारा आंसर आ जाएगा 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों को औसत रुपये 12,000 तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन रुपये 6,000 है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा SSC सीजीएल प्री एग्जाम में 11/5/2003 में सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन आया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 कर्मियों की कितना है 12,000 है, कितना 12,000 है और बचे हुए कर्मचारियों का 6,000 मैंने कर दिया, ऑल ओवर हमारा कितना दिया 8,000 दिया। तो 3 0 से हम 3 0 काट देंगे स्टूडेंट, तो हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये हमारा 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा ये कितना आ गया 4 आ गया। तो जब हम काटेंगे 2 से हमारा 1 पे जाएगा, 2 से हमारा कितने पे 2 पे जाएगा, तो हमारा रेशो कितना है 1:2 आ गया। अगर हमारे जो है टोटल कितने होते 3 होते हमारे जो है, तो क्वेश्चन करा इसमें 1 नहीं है 7 है, तो इससे हमारा कितने 7 गुना ज़्यादा। तो स्टूडेंट हमारे जो टोटल हैं हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब इसको हम नहीं निकालेंगे, तो हम इसको टोटल हमने जो है क्या ज़रूरत है, इसको जब पूछा ही नहीं तो हमें टोटल पूछा तो टोटल में निकल लिया। टोटल हमारे 3 है, 3 नहीं है कितना है, इससे 7 गुना ज़्यादा है। तो 7 गुना जब करेंगे स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा 21, हमारा 21 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 21 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन रुपये 8500 है। यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन औसत वेतन 10,000 है और शेष श्रमिकों की मासिक औसत वेतन रुपये 7,800 हो तो कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या है। ये क्वेश्चन SSC सीजीएल प्री एग्जाम में 13/11/2005 में सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है 7 कर्मियों का कितना 7, तो हमारे कितने हैं 10,000 वेतन भत्ते हैं 10,000 और हम बचे हुए हमें नहीं पता है कितने हैं, हमें नहीं पता, उन्हें x मान लिया स्टूडेंट। तो इनका कितना है 7,800, कितना 7,800, ऑल ओवर हमारा कितना है 8500। तो 2 0 से 2 0 हम काट देंगे स्टूडेंट। तो जब हम माइनस करेंगे इसे बड़े में से छोटा तो ये हमारा 7 आ जाएगा, ये कितना आएगा 15 आएगा। पर क्वेश्चन करा 7 नहीं है तो 7 है, तो इससे जो है 1 गुना। तो हमारा जो टोटल है इन दोनों का टोटल हमारा, तो इन दोनों का टोटल हमारा कितना 22 है। पर क्वेश्चन करा भाई 1 गुना है तो ये भी 1 गुना हो जाएगा, तो 1 गुना नहीं हमारा 22 हो जाएगा। तो हमारा स्टूडेंट कितना आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा। टोटल हमारा कितना आ जाएगा 22 हमारा आ जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार
56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या है। अब जो है हम आपको अभी एक टाइप पढ़ाया था, आपको अलग तरीके क्वेश्चन सेम ही तरीके थे, फिर जो है आपको पढ़ाया वो अलग तरीके क्वेश्चन थे। अब जो है ये हमारे क्या होंगे, दूसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 30 का हमारा कितना है 60 है, और हमारा कितना बचे हुए टोटल हमारे कितने हैं। टोटल मैं आपको बता रहा था, टोटल हमारे हैं 40 टोटल हमारे जो है 40 हैं स्टूडेंट। इसमें जो है टोटल जो है जिनका जो है 40 है। तो स्टूडेंट बचे हुए कितने हैं 10, बचे हुए हैं 10 हमारे। तो जब बचे हुए हमारे 10 हैं उनका कितना होगा, उनका होगा 56 है। तो इसमें क्या पूछा है स्टूडेंट, ऑल ओवर पूछा है। ऑल ओवर पूछा है तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, रेशियो रूल होता है जितना कट सके उतना काट दो। तो हमारा कट गया, 0 से 0 कट गया। तो स्टूडेंट क्या है, इस क्वेश्चन को समझिए कि इन दोनों का गैप और इन दोनों का टोटल के बराबर होगा। इन दोनों का टोटल हमारा कितना है 4 है, और इन दोनों का गैप 4 है। हमारा क्वेश्चन सेटिफाइड है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे आएगा संख्या वो सही है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, आप कहेंगे सर जो है कैसे पता चलेगा। तो हम कहेंगे 60 और 56 के बीच की संख्या यहाँ पे आती है स्टूडेंट। 60 और 56 के बीच की यहाँ संख्या आती है, जो कि घटाने पे जब घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 1 आएगा, और जब 56 में इसको घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, तो यहाँ पे संख्या आएगा स्टूडेंट कितना आएगा 59। तभी हम जब घटाएंगे, जब हम 59 में 56 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और जब हम जो है 60 में 59 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आ जाएगा 59 स्टूडेंट। हमारा आंसर आ जाएगा कितना आएगा 59 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहे, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में 4/7/1999 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट कितना दिया, 8 विद्यार्थियों का एवरेज कितना दिया है, 8 विद्यार्थियों का एवरेज दिया है 60, 8 का दिया है 60, और हमारा जो है 9 का बचे हुए, तो 9 हमारे का 9 का कितना दिया है 68 दिया है, 68 दिया है। तो स्टूडेंट क्या है, तो हमें ये बीच की संख्या याद करना है ऑल ओवर। तो हमने देखा इन दोनों का गैप कितना है स्टूडेंट 17 का है, और इन दोनों का गैप देखा, इन दोनों का जोड़ देखा तो हमारा 17 है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सेटिफाइड है। इसका मतलब हमारा जो भी संख्या यहाँ आ जाएगी वो सही आ जाएगी। तो यहाँ सही आएगी। तो हमारा ये स्टूडेंट कितना है 51 है, सॉरी ये हमारा 51 है, यहाँ 60 नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ पे हमारी संख्या कौन सी आएगी, यहाँ पे हमारी संख्या आएगी जब हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ 9 आना चाहिए, और इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट कितना आएगा 60 आ जाएगा। तभी हम जो है 68 में कितना घटाएंगे 60 घटाएंगे 8 आ जाएगा। जब हम 60 में 51 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट। इसलिए हमारा 60 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 60 हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा, ऑप्शन नंबर स्टूडेंट आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपको बता रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, कक्षा के अनुभाग ए के 32 लड़कों के अंकों का औसत 60 है, जबकि
कक्षा X के अनुभाग B के 40 लड़कों के अंकों का औसत 33 है, तो दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत होगा। ये क्वेश्चन SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में 2/8/2009 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन हमारा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 32 का कितना है 60 है, और हमारा 15 जो कि 15 का हमारा कितना है 33 है स्टूडेंट। ऑल ओवर हमें नहीं पता है कितना है, तो हमारे जो ऑल ओवर हमें नहीं पता है, तो हमारे ऑल ओवर जब हम देखा तो हमारे इन दोनों का गैप हमने देखा कितना है 27 है, और इन दोनों का जोड़ देखा तो स्टूडेंट जब जितना कर सके उतना काट लो। इतना जब काटे तो हम ये 12 आ गया, और इसको जब काटा ये हमारा 8 से जब काटा तो हमारा कितना है 4 पे गया, या 40 है, तो हमारा जब काटें तो ये हमारा कितने पे गया, ये हमारा ये गया 8 चौक 32, 8 पंच 40, 5 बार गया स्टूडेंट। तो हमारा कितना आया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। इन दोनों का टोटल हमारा 9 है, और इन दोनों का टोटल हमारा 27, पर क्वेश्चन करा 9 नहीं है 27 है। इससे कितने गुना 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा और 3 गुना ये भी हो जाएगा। जब 3 गुना करेंगे तो स्टूडेंट 3 चौक 12 हमारा आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और ये कितना 15 आ जाएगा स्टूडेंट, ये 15 आ जाएगा। तो जब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो 15 आना चाहिए, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमारा 12 आना चाहिए। तो यहाँ कितनी संख्या आना चाहिए 45 स्टूडेंट हमारा आ जाएगा। जब 45 आएगा हमारा तभी तो हमारा आएगा। तो स्टूडेंट हमारा जब 45 में 33 घटाएंगे तो हमारा 12 आएगा, और जब 60 में 45 घटाएंगे 15 आएगा, तो हमारा 45 स्टूडेंट हमारा ऑल ओवर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्राइमरी स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 33 लड़कियां का औसत वजन 16 किलोग्राम है, और शेष छात्रों का वजन 15.3 किलोग्राम है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना है। ये क्वेश्चन हमारा SSC कांस्टेबल GD एग्जाम में 12/5/2013 में फर्स्ट रेटिंग में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट जो है हमारे क्लास में कितने टोटल हैं 50, तो 50 बच्चे हैं, जो कि 30 का बच्चों का वजन कितना है 16 किलोग्राम है, और बचे हुए कितने हैं, जब 30 इधर आ गए तो हमारा बचे हुए 20, जो को 20 का कितना है वजन 15.5 है। तो जब 15.5 है स्टूडेंट, तो हमारा जो है इन दोनों का गैप देखा, ये चीज़ हमारा x पूछा है, ऑल ओवर हमारा x पूछा है, तो इन दोनों गैप देगा 5 है। तो इन दोनों जब रेशियो बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। इन दोनों का हमारा टोटल कितना है, इन दोनों टोटल हमारा 5 है। तो जब हम इसको 0.5 हमारा ज़्यादा है, तो पॉइंट बनाने के लिए हम पॉइंट यहाँ से कर देंगे, पॉइंट यहाँ से कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 0.3 और 0.2 स्टूडेंट। जब हम घटाएंगे तो हमारा 0.2 आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ कौन सी संख्या आनी चाहिए 15 पॉइंट में 8, तो 15 पॉइंट में हमारा 8 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना 15 पॉइंट में 8 स्टूडेंट हमारा आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी सर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।